कई बार कुछ महिलाएं एक बार इंटीमेट होने से ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो शादी से लेकर एक लंबे समय तक यानी 3 से 5 साल तक इंटीमेट होती रहती हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एक सही तय समय पर अगर इंटीमेट हुआ जाए तो आपकी प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंट होने का सही समय और सही तरीका क्या होता है। किस समय कपल्स को इंटीमेट होना है जिससे कि 1 से 2 बार ट्राई करने पर ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अगर आप एक लंबे समय से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखिए और इन टिप्स को फॉलो करिए। अगर इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन टिप्स को जान लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं को अपने ओवुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि महीने में वो कौन से दिन होते हैं जब आपके शरीर से, आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है। क्योंकि अगर आपको ये समय पता है तो आपके प्रेग्नेंट होने की जो संभावना है उसको काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ओवुलेशन पीरियड जो होता है ये वो समय होता है जब महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है, और इस समय अगर आप इंटीमेट हो जाती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाती हैं। अगर आप एक बार के ट्राई करने से ही प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी ओवुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप ओवुलेशन होने से 1 से 2 दिन पहले ही इंटीमेट हो जाती हैं तो उसका जो स्पर्म है वो आपकी ओवरी में 3 से 5 दिन के लिए मौजूद रहता है, और इस दौरान अगर एग रिलीज होता है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो। क्योंकि महिला की ओवरी में जो एग है वो केवल 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, और पुरुष का जो स्पर्म है वो लगभग 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है। इसीलिए आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक जरूर करना है जिससे कि आपको 1 से 2 बार ट्राई करने पर ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। दूसरी बात, जब महिला का जो ओवुलेशन होता है यानी कि ओवरी से एग रिलीज होता है तो इसके लगभग 12 घंटे बाद तक आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि महिला के शरीर में, मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो एग होता है वो लगभग 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। अगर इस दौरान आप इंटीमेट होते हैं या पहले से ही आपके शरीर में स्पर्म मौजूद होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। अगर इस दौरान स्पर्म एग के साथ मिल नहीं पाता, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए ओवुलेशन को आपको ट्रैक करना आना चाहिए, पता होना चाहिए। तीसरी बात, ओवुलेशन होने के बाद यानी कि ओवुलेशन पीरियड जो होता है इसके निकलने के बाद महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए ओवुलेशन से 2 से 3 दिन पहले से और ओवुलेशन के टाइम तक आपको प्रेग्नेंट होने के लिए इंटीमेट जरूर होना है। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो आपको ओवुलेशन पीरियड से पहले या ओवुलेशन पीरियड निकलने के बाद ही इंटीमेट होना है। इससे क्या है कि आप अनचाही प्रेगनेंसी से भी बच जाएंगे और बिना प्रोटेक्शन के भी अगर आप इंटीमेट होते हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। चौथी बात, अगर आप ओवुलेशन को ट्रैक करना चाहते हैं और आप अपने शरीर में ओवुलेशन के सिम्टम्स को फील नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप मार्केट में अवेलेबल ओवुलेशन स्टेप्स का यानी कि किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक किट आती है मार्केट से जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को ट्रैक करके बता देती है कि किन दिनों में आपके शरीर में ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि ओवुलेशन जो होता है ना वो 2 से 3 दिन के अंदर ही हो जाता है, यानी कि हर महीने महिला की ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। इसका कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन आपकी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग यानी कि अलग अलग पीरियड साइकिल में अलग अलग समय पर, जैसे कि अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 21 दिन की है, सबसे छोटी है, तो आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 7 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। तो इन 7 दिनों में आपको अल्टरनेट डेज में फिजिकल जरूर होना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाया जा सके। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के 14वें दिन से लेकर 17वें दिन तक इंटीमेट जरूर होना है।
जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाया जा सके। ऐसे ही अलग-अलग पीरियड साइकिल में आपके जो ओव्यूलेशन होता है, उसका समय अलग-अलग होता है और इस समय आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। 5वीं बात, अगर आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पर आपकी बॉडी आपको क्या संकेत देती है, तो इसके दौरान आपको कुछ संकेत नज़र आते हैं। जैसे कि जैसे ही ओव्यूलेशन होने वाला होता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी कि 1 डिग्री तक बढ़ जाता है। आपको खुद से ही महसूस होगा कि इस दौरान आपकी जो बॉडी है वो अंदर से गर्म है, यानी कि आपको हल्का फीवर सा महसूस हो सकता है। दूसरी बात, ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज होने लग जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा और व्हाइट डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी को देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तीसरी बात, ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है कि महिला के जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, उनमें भी उतार-चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से आपको जो सूंघने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। आपके जो जीभ का स्वाद है, वो भी काफ़ी बदल जाता है। तो ये कुछ संकेत होते हैं, जिनकी मदद से आप अपने ओव्यूलेशन को अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीमेट होने के दौरान भी आपको कुछ बातें ऐसी हैं, जिनका ख्याल रखना है। जैसे कि अगर महिलाओं में एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुरुषों की स्पर्म काउंट कम है, तो इसके लिए पुरुषों को एक काम करना है कि जैसे कि शराब, सिगरेट है, इनसे दूरी बना लेनी है। कैफीन युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना है, पुरुषों को कमर से नीचे टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी लेनी है। दूसरी बात, महिलाओं को जैसे कि उनकी ओवरी, जैसे कि उनका जो एग है उसकी क्वालिटी खराब है, तो सेम यही काम करने हैं, जैसे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी लेनी है आपको और कमजोरी नहीं होनी चाहिए। ओवरवेटेड भी आपको नहीं होना है, अंडरवेटेड भी आपको नहीं होना है। इससे क्या है कि आपकी जो एग है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस इसके साथ ही आपको इंटीमेट होने के दौरान याद रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसी किसी भी पोज़ीशन को फ़ॉलो नहीं करना है जिससे कि स्पर्म बाहर निकल जाता है, ठीक है? क्योंकि स्पर्म अगर बाहर निकल जाएगा तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इस दौरान महिलाओं को ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है, तुरंत ही वॉशरूम नहीं जाना है, अपनी जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी धोना नहीं है। इससे क्या है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही आप याद रखिए कि सुबह के टाइम पर आपकी बॉडी का जो हार्मोन्स का लेवल है काफ़ी अच्छा होता है, तो प्रेग्नेंट होने के लिए सुबह का जो समय होता है वो ज़्यादातर अच्छा माना जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।